अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद राजपूत और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यूरोप में खासकर दोस्तों मैं इटली में मौजूद हूं और इटली की वीडियो बना रहा हूं कि इटली में किस तरह लोगों के घरों के बाहर कितनी ज़्यादा गाड़ियां और कितनी ज़्यादा गाड़ियां ये लोग यूज़ करते हैं। यानी कि हर बंदे के पास 2 से 3 गाड़ियाँ मौजूद हैं और इधर आपको बिल्कुल फ्री में भी गाड़ी मिल जाती है। दोस्तों अभी आप ये चीज़ नोट करें, अभी मैं बाहर निकला हूँ तो ये देखें उतने ही मकान हैं, यानी कि मकान कम है और गाड़ियाँ इधर ज़्यादा हैं। यानी कुछ पुराने मॉडल भी हैं। पुराने मॉडल दोस्तों इनके जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो यानी कि जो बूढ़े लोग हैं, वो पुरानी गाड़ियाँ रखना पसंद करते हैं। जो नए लड़के हैं यानी कि वो जो है नई नई गाड़ियाँ रखते हैं। ख़ासकर इटली में जो लोग हैं उन्होंने पुराने गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा रखी हुई हैं। आप ये देख सकते हैं, ये सामने कितने खूबसूरत मकान बने हुए हैं और जितने मकान हैं उससे ज़्यादा गाड़ियाँ, यानी कि हर घर में 2 से 3 गाड़ियाँ तकरीबन हर घर में मौजूद हैं। और इधर बड़ी बात ये है कि जब आपने नई गाड़ी ख़रीदनी है तो पुरानी गाड़ी जो है वो बेकार हो जाती है और आप इस तरह रोड के ऊपर खड़ी नहीं कर सकते। यानी उसके आपने गवर्नमेंट को तकरीबन 600 यूरो आपने देना होता है। उसके बाद गवर्नमेंट वो जो है गाड़ी ले जाती है और उसको जो है ज़ाया कर देती है। और बाज़ लोग जो ऐसे हैं जो फेसबुक पर और मुख्तलिफ़ पेजेस वगैरह पर ऐड लगा देते हैं कि अगर आपको गाड़ी की ज़रूरत है तो आप इसे जो है फ्री में लेके जा सकते हैं। अब देख सकते हैं कि इधर ये जो मकान है तकरीबन हर मकान के बाद बाहर इस तरह गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। यानी कि उतने मकान और उससे ज़्यादा गाड़ियाँ इधर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ ये लोग यूज़ करते हैं और इधर काफ़ी ज़्यादा सस्ती हैं। यानी कि नॉर्मल जो गाड़ी है वो तो आपको फ्री भी मिल जाती है। यानी कि अगर आपने नया लाइसेंस किया है और आपको किसी गाड़ी की ज़रूरत है तो आप फ्री भी ऑनलाइन जो है सर्च करके गाड़ी ले सकते हैं।